तो केजरीवाल कान खोल के सुन ले, अगर ये आवाम तुझे उरूज तक पहुंचा सकती है तो यही आवाम इंशाअल्लाह तुझे ज़वाल भी दिखाएगी, तुझे नीचे जमीन पर भी लेकर आएगी। यकीन मानिए दिल्ली के अंदर कितनी सीटें कौन लड़ने वाला है हमें नहीं पता है, कौन कहां से लड़ने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा होगी मेरे भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो मुस्तफाबाद की ये सीट की चर्चा होगी। लेकिन मेरा ताहिर हुसैन के साथ एक रिश्ता है मेरे भाई, और ये वही रिश्ता है जिस रिश्ते के लिए इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक सड़क को जाम कर दिया था। और वो रिश्ता क्या है? तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वही रिश्ता मेरा और ताहिर का है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान अभी जब रास्ते से आ रहे थे तो कुछ पोस्टर्स देखा हूं जिसके ऊपर ये लिखा था केजरीवाल आएंगे। मैंने कहा अब नहीं आएंगे, अब न तुम आएंगे, न आप आएंगे, न कांग्रेस आएगी, न भाजपा आएगी, अब हम आएंगे। भाइयों, मैं जिस दिन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया कि हम मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन साहब को मैदान के अंदर उतारेंगे, सारी दिल्ली के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर खलबली मच गई, इतनी तकलीफ होने लगी। जिस दिन ऐलान हुआ उसके दूसरे ही दिन मुंबई के पत्रकारों ने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इसका विरोध किया है कि आप ताहिर हुसैन को कैसा टिकट दे सकते हैं। मैं कहा अगर तू साध्वी को दे सकता है तो ताहिर तो मेरा भाई है, बिल्कुल दूंगा। और वैसे भी ये भाजपा के जो छोटे मोटे नेता हैं इनके ऊपर हम दखल देते नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा अहमियत इन्हें देते नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि कानून ये कहता है कि जब तक तुम्हारा जुर्म साबित नहीं होता है तब तक हर इंसान बेगुनाह है। यकीनन आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर न जाने कितने ऐसे ताहिर हुसैन जेलों के अंदर न जाने कितने सालों से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं ताहिर हुसैन के पूरे घर वालों को ये बताना चाहता हूं और ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ कोई हो ना हो, आपके साथ अल्लाह है और आपके साथ पूरी ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़े रहेगी। ये इतने सारे जो लेकर आए हैं ना, ये सुनने के लिए आए हैं कि असद साहब कैसा ताहिर हुसैन को टिकट दे दिए। जो वो यही सवाल कर रहा है। हमें यकीन है कि मुस्तफाबाद की आवाम ताहिर भाई के साथ उतनी ही ताकत के साथ खड़े रहेगी जितनी ताकत के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, शोएब जमाई और यहां के नौजवान बुजुर्ग, मेरी माएँ और बहनें। ये मत समझो कि ये ताहिर हुसैन के साथ हुआ है, कल मेरा भी नंबर आ सकता है, कल तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। अगर आज हम अपने मजलूम भाइयों के साथ अगर खड़े नहीं रहेंगे, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए अगर हम पूरी ताकत नहीं झोंकेंगे तो शायद कल किसी का भी नंबर आ सकता है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सोच समझ कर ये फैसला किए हैं और हम पूरा यकीन के साथ ये कहते हैं कि ये नौजवानों की जिम्मेदारी है
कि इंशाअल्लाह ताहिर हुसैन साहब को यहां से जीत कर दिलाना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ताहिर भाई, आप जिस जगह के ऊपर बैठे हैं, आप जहां पर इतने सालों से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं उनके बेटे शादाब को सुन रहा था, उनकी बच्ची का मैंने एक इंटरव्यू सुना। तसव्वुर करिए, किसी के भी घर में यह हो सकता है कि एक बाप जेल में है, बच्चे हर रोज इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाहर आएंगे, कब उन्हें आजादी मिलेगी। मैं ताहिर भाई आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो आपकी कैफियत है, और जब हमने ये ऐलान किया कि आप यहां से इलेक्शन लड़ेंगे, तो मुस्तफाबाद की कैसी कैफियत है ये आपके जरिए मैं सुनाना चाहता हूं। आग सीने में बड़ी तेज जला रखी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ताहिर हुसैन साहब कह रहे हैं। आग सीने में बड़ी तेज जला रखी है, इलेक्शन में मेरी मौजूदगी ने कईयों की नींद उड़ा रखी है। शहर में जब से चलने लगे हैं, शहर में जब से चलने लगी है हवा मेरी, ताहिर भाई की, शहर में जब से चलने लगी है हवा मेरी, मेरे दुश्मनों ने उछल कूद मचा रखी है। मेरे भाई, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इससे खराब और क्या हो सकता है कि जिसको आपने उरूज तक पहुंचाया था यही आवाम थी, मजलिस नहीं थी। उस वक्त जब आपने केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को हुकूमत दिलाई, और आज वही कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाला, कुरान मजीद इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला, उस शख्स को आप टिकट देते हैं तो केजरीवाल कान खोल के सुन ले। अगर ये आवाम तुझे उरूज तक पहुंचा सकती है तो यही आवाम इंशाअल्लाह तुझे जवाल भी दिखाएगी, तुझे नीचे जमीन पर भी लेकर आएगी। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, गाली देनी है, मुखालिफत करनी है, इम्तियाज जलील की करो, लेकिन कुरान मजीद, इस्लाम, और अब तो हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी गुस्ताखी हो रही है। गुस्ताखी करने वाले अकेले वो नहीं है। एक बात समझ लो, मुस्तफाबाद के नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अगर किसी ने कुरान मजीद की बेहुरमती की है, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बोला है, और अगर तुम उसकी पार्टी की तायीद कर रहे हैं, तो एक तरीके से कुरान मजीद की बेहुरमती अकेला उसने नहीं किया है जैसे टिकट दिया गया है, तुम भी उसमें शामिल रहेंगे। यकीनन आज हमें हमारा पैगाम देना है, एक ताकत बनकर खड़े रहना है। जलसे सजेंगे, आप आएंगे सुनने के लिए, लेकिन यकीन मानिए, वो दिन तसव्वुर करिए कि जिस पार्टी ने ताहिर हुसैन को जिस तरीके से निकालकर बाहर अपनी पार्टी से फेंका है, इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि सीना चौड़ा करके ताहिर हुसैन दिल्ली की विधानसभा के अंदर जाएगा और उनके बीच जाकर बैठेगा जिन्होंने उसे जेल तक पहुंचाने का काम किया है। मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
क्यों लड़ रहे इलेक्शन, क्यों आए हैं? शादाब से पूछो कि जिस दिन हमने ताहिर भाई का कैंडिडेट डिक्लेयर किया वो हमारी पार्टी के अंदर शमूलियत हासिल किए। कितने आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन्हें फोन किया, रुकाने की कोशिश की। अगर तुम बुरे वक्त में इनका साथ देते तो शायद ये हमारे साथ नहीं आते, लेकिन तुमने इन्हें अकेला छोड़ा, तन्हा छोड़ा, इनका साथ नहीं दिया, इनका दामन नहीं पकड़ा। इसीलिए आज हमने कहा कि तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। यकीन मानिए दिल्ली के अंदर कितनी सीटें कौन लड़ने वाला है हमें नहीं पता है, कौन कहां से लड़ने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा होगी मेरे भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो मुस्तफाबाद की ये सीट की चर्चा होगी। और जश्न सिर्फ मुस्तफाबाद नहीं मनाएगा, हिंदुस्तान के अंदर हर वो मजलूम जिसे लगता है कि हमारा कोई नहीं है, अरे जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है मेरे भाई। मुझे फख्र है मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर। जब ये बात हमारे दिल्ली के सदर शोएब जमाई साहब ने मुझसे कही कि हम ताहिर हुसैन साहब के परिवार वालों के साथ, उनके फैमिली के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, क्या हम उन्हें टिकट दे सकते हैं, उन्हें इलेक्शन लड़ा सकते हैं। असद साहब को मैंने जब ये बात कही, उन्होंने 1 मिनट का भी वक्त नहीं लिया और उन्होंने कहा कि अगर वो तैयार है तो हम भी तैयार हैं। अब ये तैयार है, हम भी तैयार है, आप तैयार है या नहीं है? आपको तैयार रहना पड़ेगा मेरे भाई। इस दौर के अंदर, ये दौर खामोशी का दौर नहीं है, ये दौर जुल्म ज्यादती सहने वाला नहीं है। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हमने मचाया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग ताहिर हुसैन और उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, मैं यहां के तमाम बुजुर्गों से यह अदबन गुजारिश करना चाहूंगा, मजलिस की कामयाबी, मजलिस जब भी जीती है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी माँओं और बहनों का रहता है। हमारी माएँ और बहनें इस इलाके की, उनसे मैं ये हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं। मैं ताहिर हुसैन से मिला नहीं हूं, कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मेरा ताहिर हुसैन के साथ एक रिश्ता है मेरे भाई, और ये वही रिश्ता है जिस रिश्ते के लिए इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक सड़क को जाम कर दिया था। और वो रिश्ता क्या है? तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वही रिश्ता मेरा और ताहिर का है, वही रिश्ता असदुद्दीन अवैसी साहब का और ताहिर भाई का है, वही रिश्ता हमारा शादाब के साथ है। मैं शादाब को यह कहना चाहूंगा कि शादाब अल्लाह रास्ते बनाता है। हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं है। इंशाअल्लाह वो दिन भी आप देखेंगे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो कैसे रास्ते बनते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस इलेक्शन के अंदर
ताहिर हुसैन साहब आपके बीच में आए अपना प्रचार करने के लिए। आपकी दुआएं और आपका ताकत अगर हमारे साथ रही तो मेरे भाई, मुझे मालूम है आपकी दीवानगी किसको सुनना चाहती है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। और आपके बीच में मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं और अब दावत देता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आपसे मुखातिब हो। बहुत बहुत शुक्रिया।